नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टार गुरु पर आप सभी का स्वागत है। आज एक मैथ्स का टॉपिक है माध्य, माध्यिका व बहुलक में संबंध व महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का एक पॉइंट है जो प्रथम श्रेणी एग्जाम के, मैं यूँ कहूँ कि फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता राजस्थान में 5 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का भी होता है। यही टॉपिक 10वीं क्लास और 9वीं क्लास के एग्जाम सिलेबस में भी है तथा सीनियर क्लासों में भी सिलेबस में है। दोस्तों, मैंने पॉइंट लिखा है माध्य, माध्यिका, बहुलक में संबंध। मैं इसको आपको यहां पे समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि रिसेंटली अभी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुई थी 6 महीने पहले, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया यहां से और काफी लोगों के उस क्वेश्चन को करने में बड़ी प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि लोगों का जो माइंड का जो सोचने की क्षमता थी या फिर उसको डेरिवेशन को सॉल्व करने की जो क्षमता थी वो उन्होंने डेवलप नहीं की। चलिए उस पर बात करते हैं, बताते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है। संबंध कुछ इस तरीके से है, z बराबर 3m माइनस 2x बार। फ्रेंड्स, यहां पर जो z होता है वो होता है बहुलक, m जो होता है वो होता है माध्यिका तथा x बार जो होता है वो होता है माध्य। कंपटीशन एग्जाम में सिंबल नहीं दिए हुए थे, डायरेक्ट नाम लिखा हुआ था बहुलक, माध्यिका व माध्य। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया कि माध्य, माध्यिका व बहुलक में जो निम्न संबंध है वो कौन सा सही है और उसमें ये ऑप्शन में था ही नहीं। तो प्रॉब्लम ये आती है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो हम अगर उसके ऑप्शनों को देखें, ऑप्शन को ध्यान से देखें, तो उसे में एक अंक था 2, यानी अगर हमारे पास डाटा केवल 2 अंक था, अगर 2 अंक हमें मिल जाए तो हम उसको बहुत अच्छे से सोल्व कर पाते हैं। देखो समझिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 2 तो है लेकिन उसमें 3 नहीं था, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। z बराबर 3m को 2 पार्ट में तोड़ देंगे, 2m प्लस m माइनस 2x बार। आगे इसमें जो m वाला पोर्शन ये वाला इधर ले जाएंगे, तो अगर हम किसी भी पद को ट्रांसफर करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो z माइनस m इज इक्वल टू 2m माइनस 2x बार। यहां से हमारे पास कॉमन आ जाता है 2, शेष रह गया m माइनस x बार। 2 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, गुणा में है, तो दूसरी साइड में जाते ही भाग में चला जाएगा। तो अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये भाग में चला जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 1/2 z माइनस m इज इक्वल टू m माइनस। और अभी जो रिसेंटली 6 महीने पहले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन इसी तरीके से था, माध्य, माध्यिका माइनस माध्य, तो किसके बराबर होता है, 1/2 का मतलब आधा होता है बहुलक माइनस माध्यिका। तो दोस्तों, सिंपल सा एक संबंध था जो 10वीं क्लास एग्जाम, 10वीं क्लास के सिलेबस में भी है, 9वीं क्लास के सिलेबस में भी है, लेकिन वो इस तरीके से है और उसने इसको सॉल्व करके इस तरीके से डिराइव किया और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अगर हमें इस तरीके के पोर्शन पता हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। इन्हीं संबंधों के आधार पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
जिससे हमें पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो हमने जो मूल संबंध था वो था z बराबर 3m माइनस 2x बार। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्य मीन्स x बार 2.5 तथा माध्यिका 2.7, माध्यिका मीन्स m हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक मीन्स z। तो हमें फ्रेंड्स पता है कि जब दो डाटा दिए हुए हैं और तीसरा ज्ञात करना हो तो इन तीनों में रिलेशन ये है, इस रिलेशन को हम यूज करेंगे और इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसमें m की वैल्यू है और x बार की वैल्यू है 2.5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8.1 और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.0 या 5 एक ही बात है। और जब हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.2। यानी कि अगर इस संबंध में किन्हीं भी दोगे, चाहे इन दोनों के दे दे, चाहे इन दोनों की वैल्यू दे दे, चाहे इन दोनों की वैल्यू दे दे, तो हम तीसरे की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इस पे बेस्ड हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन करा और इसमें बहुलक की वैल्यू है 3.1। इसमें हमने दूसरा जो इसको डिराइव करके एक नया तरीके का रिलेशन प्राप्त करके लाए हैं। इस पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यदि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक व माध्यिका का अंतर 3 हो तो उन्हीं आंकड़ों का माध्यिका व माध्य का अंतर क्या होगा। फ्रेंड्स हम इस रिलेशन को काम में लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। हमें दिया हुआ क्या है, हमें गिवन है बहुलक तथा माध्यिका का अंतर। तो हम इसको इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हाफ इंटू z मीन्स बहुलक, m मीन्स माध्यिका और इन दोनों का डिफरेंस अंतर कितना दिया हुआ 3। हमसे पूछा क्या गया है, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है माध्यिका व माध्य का अंतर और ये माध्यिका व माध्य का अंतर ही है। तो जो हमें यहां से प्राप्त होगा वो माध्यिका व माध्य का अंतर होगा। तो अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा और ये इसकी वैल्यू हो गई। तो m माइनस x बार बराबर 1.5। फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था जो फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन में भी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस पे ध्यान दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।